ये श्लोक नंबर है अध्याय 4 का 17 से लेकर के 20वें श्लोक तक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 17 से श्लोक नंबर 20 तक और 8वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 24। श्लोक टेस्ट शुरू करने के पहले आज के क्लास में केवल वही लोग हाथ उठाए जिनका एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है अथवा गीता क्लास में कभी भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। जैसे कि इसके पहले क्लास में ये बात बताई थी, वेबिक्स मीटिंग का जो सिस्टम है इसमें पता नहीं चल पाता है कि इनका फोन या तो रिपीट फोन उठाया जा रहा है या इनका नंबर हो चुका है। तो इसीलिए ही अब इस अनाउंसमेंट के बाद ऐसे भी न हो कि जो लोग लगातार जवाब दे रहे हैं उनका उमंग उत्साह कम हो जाए। यहाँ उद्देश्य यही है कि सभी कोई चांस मिले और सभी कोई ज्ञान सुनाने की, कोर्स करने की आदत हो। तो इसीलिए ही जो लोग अभी तक के टेस्ट क्लास में उत्तर नहीं दे पाए हैं, तो आज के क्लास में पहले ऐसों को चांस मिले, इसीलिए प्रश्न पूछने के बाद केवल वही लोग हाथ उठाए जिन्होंने कभी भी गीता क्लास में उत्तर नहीं दिया है। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, कर्मों की गति के बारे में भगवान ने क्या बात बताई है? कर्मों की गति के बारे में भगवान ने क्या बात बताई है? हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है। कौन सी प्रश्न पूछा पहले पूछिए ना। प्रश्न ये पूछा है, कर्मों की गति के बारे में भगवान ने क्या बात बताई है? कर्मों की गति फोन अनम्यूट हुआ है। ऑपरेटर से पहले कर्मों की क्या बात बताई? हेलो। हाँ जी,
17062 हेलो। हाँ जी। 17062 हाँ जी। और श्लोक नंबर है 4/18। कर्मों हाँ को कर्म में अकर्म को देखता निसंकल्प यानी बिंदु रूप बनकर निराकारी होते हुए देखता है, और जो कर्म त्याग में भी सदाकाल संकल्प शून्य रहते हुए ना किंचित अपि चिंतयेत। ये 6/25 श्लोक का अंतर्गत शब्द है। क्या बहन जी और क्या उसके अंदर प्रश्न क्या पूछा, और भी पूछा उसके अंदर? प्रश्न यही पूछा है, भगवान ने कर्मों की गति के बारे में क्या बात बताई है? हाँ, ये इसमें ये 4/18 में ये बताया। इसका रेफरेंस श्लोक है 6/25 के अंदर, नकिंचिदपि चिंतयेत। मनसा से कर्म देखता है, वह मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मा पुत्र है, और वह योगी संपूर्ण सर्व संकल्प सन्यासी गीता 6/4 जैसा कर्म करने वाला है। इसके नीचे फुटनोट है, तो अब तुम बेहद के सन्यासियों को कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। मुरली तारीख 2/7/68 पुष्ट 2 मध्य। ठीक है। और कुछ और भी और श्लोक में है, वो भी बोलना क्या बहन जी? नहीं, हो गया, आपका प्रश्न हो गया है। आगे के लिए हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, विकर्म और अकर्म की परिभाषा। विकर्म और अकर्म की परिभाषा। फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 20267। हेलो। हाँ जी, उत्तर बताइए। उत्तर है जो कर्म की परिभाषा और विकर्म की परिभाषा के बारे में जो चौथा अध्याय का 7 श्लोक में जो बताया, कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए, और विकर्म भी जानना योग्य है। विकर्म माना जो श्रीमत के विपरीत जो कर्म, उसको विकर्म बोलते हैं, और अकर्म माना जो आत्मबिंदु स्मृति में रह करके जो यानी निसंकल्प होकर रह करके जो कर्म किया जाए, उसको अकर्म बोलते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। प्रश्न पूछने के शुरुआत में ही जैसे कि ये बात बताई थी, आज के क्लास में केवल कम से कम आज के क्लास में ही सही केवल वही लोग हाथ उठाए जिन्होंने एक बार भी गीता क्लास में उत्तर नहीं दिया है। अभी अगला प्रश्न है, परम ब्रह्म लोक कौन जाता
वह लोग पहुंच जाते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है, उत्तर दीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ। रोल नंबर बताइए। 19,545। हाँ ठीक है, उत्तर दीजिए। 19,545। हाँ, ओम शांति बहन जी। 8 का 24 है। अग्नि हाँ। ज्योति शुक्ला सन्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्नि लिंग रूप प्रातः सूर्य का या प्रकाशमान दिन स्वर्णिम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह वहाँ के सूर्यवंशी सन 1977-78 से 2037-38 तक की रूहानी दौर के प्रकृष्ट देव यात्री ब्रह्म परमात्मा के जानकार एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग संसार के बीज रूप रुद्र गणों के परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं। ऑलराउंडर पाठधारी है ना। ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति माता जी। आगे के लिए प्रश्न है, जो 8वें अध्याय के 24वें श्लोक संबंधित हमने पॉइंट समझे थे, तो उसमें से एक पॉइंट बताना है। चौबीसवें श्लोक संबंधित जो हमने पॉइंट्स श्लोक समझते समय समझे हैं, उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताना है। जो नए लोग हो सकता है जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, वो जानते नहीं है कि फोन में किस तरह हाथ उठाना है उत्तर देने के लिए, तो एक बार उसकी जानकारी फिर से। जो लोग छोटे फोन से जुड़े हुए हैं डायलिंग नंबर से, हो सकता है कोई लोग बड़े फोन से भी नंबर डायल करके जुड़े हैं, तो वो लोग *3 दबाए। जो लोग भी डायलिंग नंबर से या छोटे फोन से जुड़े हैं, उत्तर देने के लिए वो लोग *3 दबाए। और जो लोग बड़े फोन से जुड़े हुए हैं, तो उनके फोन में ही नीचे जो 3 बिंदी की निशानी है उसको दबाने से आपको पता चलेगा। जो हाथ की निशानी है तो उस पर टच करने से पता चलेगा कि आपने हाथ उठाया है। प्रश्न ये पूछा है, 8वें अध्याय के 24वें श्लोक संबंधित हमने जो पॉइंट समझे थे, उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर बताइए। 5093। हाँ ठीक है, उत्तर। वो पॉइंट मैं ही बताने वाली हूँ, रूहानी दौड़ी। हाँ
तो बाबा ने बोला है कि रूहानी दौड़ी मारना रेस है, तो जो जास्ती योग करता है, जो योग की यात्रा करता है, वो ज्यादा योग में रहता है, उसको भारी इनाम मिलता है। वो कौन सा इनाम मिलता है? विश्व की बादशाही मिलती है। तो जो जल्दी जल्दी पहुंचेंगे वो नरक से स्वर्ग में जाने के लिए ये दौड़ी है, ये ईश्वरीय रेस है। दीदी बस इतना ही मैं बोल सकती हूँ। ठीक है माता जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। वो नहीं बता सकूंगी दीदी। अर्थ बता सकते हैं? हाँ बता सकूंगी। कौन सा श्लोक का बता? कोई भी एक श्लोक का अर्थ बताइए। जो कर्म करते हैं वो कितने नंबर का है? 4 का 17वां है ना दीदी? हाँ, तो वो जो कर्म को जानते हैं, कर्म को जानना चाहते हैं, वो नहीं कर्म करना, बाबा ने बोला है वो इसमें कि कर्म करना, कर्म को जानना, हाँ, और विपरीत कर्म। हेलो, आगे के लिए प्रश्न है। प्रश्न सेम है। 8वें अध्याय के 24वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं उसमें से एक पॉइंट बताना है। अभी एक पॉइंट तो बताया है रूहानी दौड़ का, तो वो भी चलेगा बताने से। पूरा पॉइंट जिस तरह से बाबा ने बोला था वो पूरा वाक्य तो आया नहीं, बाकी आगे इस श्लोक संबंधित ही जो पॉइंट्स है 24वें श्लोक संबंधित तो बताने हैं। जिनका फोन अनम्यूट होता है उनको पता चल जाएगा कि आपका फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर का अध्याय आपका 23/3/328। हाँ, आज का 24 जो है उसमें जो आया है अग्नि रूप प्रातः सूर्य, तो बाबा ने बोला इसमें वार्ता जो थी और 2400 भावन थी। इसमें बाबा ने बोला कि जो साकार है वो जब शिव आत्मान संपन्न स्टेज बना लेता है, निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी, 100% मना उनको जैसे जब संपन्न स्टेज बन जाती है तो उनके शरीर में भी, मना आत्मा के अलावा उनका शरीर भी जो है इसके रोम रोम में ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। इसका यादगार जो है वो सोमनाथ का लाल रंग का लिंग दिखाया जाता है। ठीक है माता जी। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। 4 का 17 नंबर है। कर्मणो अपि बोधव्यम बोध्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। इसका अर्थ बता। हाँ जी। इसका अर्थ है कर्म को भी जानना चाहिए और कीमत के विपरीत जो कर्म है विकर्म उनको भी जानना चाहिए, और आत्मिक किस्मत में रहकर जो कर्म किए जाते हैं अकर्म उनको भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है जो पता हमें संगम मुक्त से आपको बताते हैं, जो चीजें आपको हमें बता। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। प्रश्न सेम, हाँ, ओम शांति। 24वें श्लोक संबंधित और भी पॉइंट्स बाकी है, तो उसमें से कोई भी एक पॉइंट। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हाँ जी। हेलो, हाँ, ओम रोल शांति नंबर। जी। हाँ, रोल नंबर 2
23 हाँ 676 676। हाँ ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। दीदी मैं एक श्लोक बताऊंगी। ठीक है माता जी। 4:11-18। हाँ ठीक है माता जी। कर्मणि अकर्माय पश्यते अकर्माणि च कर्मतः स बुद्धिमान मनुष्यसु स युक्त कृत्यसः कर्म कृतः। नोट पॉइंट अच्छे बाप तुम बेहद के सन्यासी के कर्म विकर्म अकर्म के गीता समझाते हैं। सुन और एक श्लोक 5:13 सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्य आस्ते सुख वंशी नवद्वार पूरे देहि न एव कुर्वन् न परायण। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। कर्मों में कौन सा त्याग करने के लिए बताया हुआ है? आज के टेस्ट में जो श्लोक है उसमें से कर्म करते समय भी कौन सा त्याग करने की बात बताई है? हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। हाँ ओम शांति। रोल नंबर 29026। हाँ जी, उत्तर। देह अभिमान को त्याग करना। हाँ, श्लोक में जो बात आई है वो बताइए माता जी। कर्मों में किस बात को त्याग करने के लिए श्लोक में बताया है? चौथे अध्याय के 17 से लेकर 20वें श्लोक तक, इसमें से किस त्याग की बात आई हुई है इन श्लोकों में, तो उसमें से बताइए। जिस श्लोक के भावार्थ में त्याग ये शब्द आया हुआ है, त्याग करना, देह अभिमान को त्याग करना। माफ कीजिए माता जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। माफ कीजिए बहन जी।
माता जी आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। आगे के लिए प्रश्न है, कर्मों में त्याग करने की बात आई है तो कौन सा त्याग करना है? ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर बताइए। काम करना आश्रयहीन। फोन अनम्यूट है, उत्तर बताइए माता जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, उत्तर बताइए। हेलो। हाँ जी, उत्तर बताइए। हेलो। फोन अनम्यूट है, जो अभी बात कर रहे थे उन्हीं का। उत्तर बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, ओम शांति भाई। ओम शांति माता जी। रोल नंबर बताइए। 9086। हाँ जी, उत्तर उत्तर है 4 का 19। हाँ जी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाधिकर्मणा तयाहु पंडित बुधा। जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से दैत्यवादी द्वापर से हुए अनेक 63 जन्मों के अपने पाप से रहित उसको बुद्धिमान लोग अपने पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगमी भी पंडित कहते हैं। बाकी सभी साधारण हो गए। ठीक है, तो इसमें कौन सा त्याग करने की बात आई है? इसमें लौकिक अलौकिक जो भी कर्म है काम विकार के संकल्प से रहित हो। ठीक है, ये भी बात सही है। बाकी और इसके आगे पीछे का कोई श्लोक देखिए जिसमें त्याग की बात आई हो, विशेषकर किस बात को त्याग करना है? 4 का 20 भी है। हाँ। ताकत्वा कर्म फला संग नित्य तृतो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि नैव किंचित करोति सा। शिव बाबा सिवा किसी के आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर नष्ट की सिद्धिम। गीता के 18:49 से सदा संतुष्ट हुआ वह सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता, सदा शिव ज्योति समान जैसा निराकारी अभोक्ता अकर्ता रहता है। हाँ जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ठीक है बहन जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, विकर्म और अकर्म की परिभाषा इसके पहले भी पूछी थी। विकर्म और अकर्म, इसका अर्थ जो श्लोक के भावार्थ में आया है वो बताना है। कर्म को निसर्ग। फोन अनम्यूट हुआ है, फोन अनम्यूट हुआ है, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी। 9572। हाँ, ठीक है, उत्तर। और एक बार पूछिए दीदी प्रश्न। विकर्म और अकर्म का अर्थ जो श्लोक के भावार्थ में बताया है उसे बताना है।
हेलो, हाँ दीदी, चौथे का 17, 17 और 18। हाँ, कर्मों को जानना चाहिए और विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध विकर्म को भी जानना चाहिए, और आत्मबिंदु की स्मृति में रह अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म गति अति गहन है, जो केवल मैं सदाशिव पुरुषोत्तम संगम में ही आकर बताता हूँ। ठीक है, श्लोक बताइए माता जी। हाँ ठीक है। कर्मणि अपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया है। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है। श्लोक में जो बात आई हुई है 60 वर्ष का शूटिंग पीरियड में बताता हूँ, ऐसे श्लोक नंबर 23 में बात आई थी। तो वो जो 60 वर्षीय शूटिंग पीरियड है उसका समय कौन सा है? 60 वर्ष कब से कब तक गिने हुए हैं? वर्ष कब से कब तक गिने हुए हैं? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर 29142। हाँ जी। प्रश्न थोड़ा दोबारा। प्रश्न ये पूछा है 18 अध्याय के 23वें श्लोक में बात आई है 60 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग का विशेष शूटिंग काल में बताता हूँ। तो 60 वर्ष कब से कब तक गिने हुए हैं? 60 वर्ष 1976 से 2036 तक गिने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो उल्लेख क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में आया है वो श्लोक बताइए। जी 8/24 में है। हाँ, श्लोक है अग्नि ज्योति अह शुक्ल समासा उत्तरायण यत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना। अग्नि लिंग रूप प्राप्त सूर्य का यह प्रकाशमान दिन स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम युग शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह वहाँ के सूर्यवंशी सन 1977 से 78 से 2037 से 38 तक की रूहानी दौड़ है। प्रकृष्ट देवयात्री परम ब्रह्म प्लस परमात्मा को जानकर एडवांस गीता ज्ञान को रूहानी ब्राह्मण लोग संसार के बीज रूप रुद्रगुण को परम ब्रह्म लोग ही जान जाते हैं। ऑलराउंडर पापधारी है ना। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया है। आगे के लिए प्रश्न है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है इस दुनिया में रहते हुए भी अकर्ता की स्टेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्लोक में इस बारे में क्या उल्लेख आया है? अकर्ता अर्थात सब कुछ करते हुए जैसे कि कुछ भी नहीं किया, ऐसी स्टेज को प्राप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ श्लोक में बताया है? ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर 9793। हाँ, उत्तर बताइए माता जी। मना 4 में 20वां श्लोक में सुन रही हूँ। श्लोक बताऊं बहन जी?
हाँ बताइए। वक्ता कर्मफला संगम नित्यत्वो निजाश्रयः कर्मण्या विवापृत्योपि नैव किंचित करोति सः। क्यों बाबा, क्यों किसी के आश्रयहीन कर्मफल की आसक्ति त्याग कर नौष्टिमा चिन्मित गीता में 18 में 49 में से सदा संतुष्ट हुआ, वह सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता, सदा शिव ज्योति समान जैसे निराकारी अभोक्ता अकर्ता रहता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, మీరు మాట్లాడేది నీ కాల్ ని आगे के लिए प्रश्न है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम अर्थात क्या? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? शांति बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर 26792। 26792। ठीक है, उत्तर बताइए। प्रश्न दोबारा पूछिए बहन जी, नहीं सुन पाया। प्रश्न ये पूछा है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, इसका अर्थ क्या है? कर्मानम, 10 मिनट बहन जी। और दूसरा प्रश्न मैं ये नहीं जानता। टेस्ट का कोई भी एक श्लोक बताइए। हाँ। कर्मणि अकर्मयः पक्षे अकर्मणि च कर्मयः तत् बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णः कर्मकृता। अर्थात जो व्यक्ति आत्मस्मृति से कर्म में अकर्म को निसंकल्प यानी बिंदु रूप बनकर निराकारी होते हुए देखता है, और जो कर्म त्याग में भी सदाकाल संकल्प शून्य रहते हुए न किंचिदपि चिंतित ऐसी मनसा से कर्म देखता है, वह मनुष्यों की अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मा पुत्र है, और वह योगी संपूर्ण सर्व संकल्प सन्यासी जैसा कर्म करने वाला है। फुटनोट में बात है, बाप तुम बेहद के सन्यासियों को कर्म विकर्म अकर्म की गति समझते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, आज के टेस्ट में से जो 24वें श्लोक संबंधित हमने पॉइंट समझे थे, तो उसमें से एक पॉइंट बताना है, वो पॉइंट्स पूरे नहीं हुए हैं। हेलो 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 हेलो
है किसी का? हेलो, हाँ, ओम शांति हेलो। माता जी, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 28195। हाँ जी, उत्तर? बेनती प्रश्न। 8वें अध्याय के 24वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं, तो उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताना है। हाँ, बाबा ने 8 में 24 में जो श्लोक बताया है, एक पॉइंट है शुक्ल पक्ष। हाँ, बाबा ने बताया है सूर्य उत्तरायण में होता है तब शुक्ल पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा भी उत्तरायण भी होना चाहिए। चंद्रमा में सूर्य की डायरेक्ट किरण पड़ता है तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया? हाँ, दोबारा प्रश्न बोलिए बहन। प्रश्न हो गया माता जी आपका? ठीक है। अभी लास्ट के 15 मिनट बचे हैं क्लास के लिए, इसीलिए बचे हुए समय में कोई भी हाथ उठा सकते हैं। जिनका पहले भी हो चुका है वो लोग भी हाथ उठा सकते हैं। और आगे के लिए प्रश्न है, कर्मों के बारे में जो आज के टेस्ट में श्लोक है, तो उस संबंधित हम सर्विस फील्ड में कौन सी बात दुनिया वालों को समझा सकते हैं। कर्मों के संबंधित ही आज के टेस्ट में सारे श्लोक है 4थे अध्याय के, तो सर्विस फील्ड में उस आधार से कौन सी बात समझा सकते हैं। कोई भी हाथ उठा सकते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति, रोल नंबर? 22,707। हाँ, उत्तर बताइए माता जी। जैसे कि पहला है 4 का 17 में भी समस्या के बारे में बता देते कि कर्म के बंधन में फंसे हैं, भगवान तैयार करते पुण्य पाप, तो पुण्य पाप कैसे बनता रहा है कर्म के हिसाब से। तो इसीलिए गीता में आया है कि कर्म को भी जानना चाहिए, विपरीत कर्म को भी जानना चाहिए। और कर्म और अकर्म, ये कर्मों की गति गहन है। कर्म के बंधन में फंसे, भगवान से पुण्य पाप कैसे बनता है, तो कर्मों के कारण ही बनता है। दुनिया में तो नहीं जानते हैं कि न पुण्य कर्म को जानते न पाप कर्म को जानते हैं। तो इसमें कर्म के बारे में बता सकते हैं कि कर्मों को जानना चाहिए, कर्मों की गति हुई है कि कर्म क्या है, विपरीत कर्म क्या है। और 4 अध्याय के 18 में भी आया है कि कर्म अकर्म को कैसे देखना, क्या स्टेज होनी चाहिए, कैसे देखनी चाहिए। तो गीता में आया है कि कर्म और अकर्म को देखता है जो व्यक्ति आत्मिक स्थिति में रहकर जो ज्योति बिंदु निराकारी की स्टेज में निष्संकल्प से कर्म को करता है, कर्म के त्याग को देखता है, वह समझदार व्यक्ति है। जैसे कि बाहर की दुनिया में तो सन्यासी बन जाते हैं, तो कर्मों जंगल चले जाते हैं कर्मों को त्याग कर, लेकिन वहां बैठकर तो संकल्पों से तो याद करते रहते हैं। लेकिन गीता में तो आया है ना कि हमें कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म को करना है, संकल्पों को त्यागना है। तो कौन से संकल्प को त्यागना है, तो जो कि 4 से 19 में भी आया है कि काम विकार के संकल्प से रहित बुद्धिमान लोग उसको तीसरा जन्म के कर्म पाप को जलाने वाला पुरुषोत्तम संभव पंडित कहते हैं। जो भी
कर्म से काम विकार संकल्प से रहित है, वही समझदार, वही पंडित है। ठीक है। और 20 माता जी आगे और किसी को पूछने, माता जी आगे और किसी को पूछने। ओम शंकर। हाँ, ओम शंकर। आगे के लिए प्रश्न सेम यही है। सर्विस फील्ड में कर्मों के बारे में आज दुनिया में तो लोग कोई भी जानते नहीं है, तो इसमें से आप कोई भी एक श्लोक के लिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर चारों श्लोक बताएंगे तो समय काफी लग जाएगा, इसीलिए कोई भी एक श्लोक के लिए जनरली सेवा के हिसाब से कर्म की परिभाषा गीता अनुसार क्या समझाई जा सकती है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ, रोल नंबर। हाँ बहन जी 8083। हाँ जी। गीता में कर्म का गति अति गहन बताया, जैसे 4 अध्याय का 17 नंबर में बताया, कर्मणो अपि बुद्धव्यम बुद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बुद्धव्यम गहना कर्मणा गति। पहले बोला कि कर्म को जानना चाहिए। जो कर्म होता है, जिस कर्म का फल जो है स्वर्ग आना चाहिए, स्वस्थिति में स्थिर होना चाहिए, सुखधाम में पहुंचना चाहिए, वो कर्म भगवान आके संगम जो ऊपर सिखाते हैं कि आत्मा स्मृति में रहकर परमात्मा स्मृति में रहकर जो कर्म करते हैं, जिसको कर्मयोग कहा जाता है, जिससे कि कर्म का फल जो है वो कर्म बंधन से छुड़ाता है, पाप कर्म को भस्म करता है, ऐसे कर्म को जानना चाहिए। और जो विपरीत कर्म है, जो श्रीमत के बरखिलाफ जो कर्म, उसको भी जानना चाहिए, क्योंकि जानेंगे तब जाके वो विकर्म से मुक्त हो सकते हैं। जब तक नहीं जानते तब तक हम विकर्म का बंधन में बन जाते हैं, जाके दुखी अशांति दुनिया में रहते हैं। और आत्मस्मृति में रहकर जो कर्म किया जाता है, जिसको अकर्म कहा जाता है, जो अकर्म का फल पाप या पुण्य नहीं बनता, जो कि स्वर्ग में उसका फल मिलता है, जिसको अकर्म की दुनिया कहा जाता है। इनकी स्मृति के अनुसार हमारा कर्म 3 प्रकार की हो जाता है। अगर आत्मस्मृति में है तो कर्म अकर्म बनता है, जिसका परिणाम स्वर्ग मिलता है। अगर देहभान में है, देह की स्मृति में है, तो कर्म विकर्म बन जाता है, जिसका परिणाम नरक होता है द्वापर कली में। और आत्मस्मृति के साथ परमात्मा की स्मृति हो तो कर्म जो है वो सुकर्म कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, जिसका फल पाप कर्म को विनाश करता है। तो इसे सर्विस फील्ड में किसी को भी समझाने के लिए ये कर्म का गति जो भगवान ने आकर बताया, अगर ये गहन गति को हम जाने तब जाके अशुभ कर्म से हम छोड़ सकते। नहीं तो 2500 साल का इतिहास में प्रमाण है कि कोई भी न्यायाधीश कर्म का गति को ठीक से नहीं जान पाए, कोई विद्वान भी उसमें चकरा जाते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। 24वें श्लोक संबंधित 24वें श्लोक संबंधित विशेष बात, 24वें श्लोक का सार बताना है कि 24वें श्लोक में खास कौन सी बात भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन को। चौबीसवें श्लोक संबंधित प्रश्न है, भगवान अर्जुन को कौन सी बात समझाना चाहते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? अच्छा, रोल नंबर नहीं है, ठीक है, बताइए।
मैंने श्लोक कल अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने जो समझ में आ गया वो बता सकता हूँ। ठीक है, बताइए। भगवान अर्जुन से ये कहते हैं, यू बिकम, जैसा आप अपनी समान होना चाहिए आपका लाइफ। जो आप आ जाते हैं वो आत्मा के बिखाफ पे उसको जलाना चाहिए और भगवान के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो सारे आपका विकर्म भस्म हो जाते हैं, तो आप ज्योति समान मेरे जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे अगर हो गया तो आपका जो आप अभी अभी आप जो है द्वापर कलयुग में जो दुख भोगते हैं वो धीरे धीरे आपको प्रकाशमान हो जाते हैं और आत्मा जो है ज्योति बिंदु वो धीरे धीरे मेरे सामने आ जाते हैं और आपका दुख विनाश हो जाते हैं। आप सत्युग रहता में पहुंच सकते हैं। और सभी इस जो अर्जुन जैसे जो भी बनना चाहते हैं वो इस तरीके को फॉलो करे, जो एक आप समान हो सकता है। आप पिता को फॉलो कर सकते हैं और पिता के बाप पिता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और बच्चे जो है वो पिता के समान हो सकता है। तो इसमें पूरा दुनिया जो है वो सत्युग त्रेतायुग जैसे हो जाता है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आगे के लिए प्रश्न है। प्रश्न सेम है। 24वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने उस आधार से इस श्लोक में भगवान आखिर क्या समझाना चाहते हैं वो बात सार रूप में बतानी है। 24वें श्लोक का सार। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 17576। हाँ जी। हाँ दीदी। हाँ बाबा इसमें बताना। बोलो दीदी। हाँ हाँ जी। हाँ, इसमें बाबा ने बताया है कि दीदी जो रामवाली आत्मा है, जो प्रजापिता है, वो शिव से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके एकदम प्रकाशमान, जैसे बाबा बताते हैं ना कि एकदम लाल लिंग रूप में बन जाता है। उसका रोया रोया प्रकाशमान हो जाता है। और उसी के लिए बाबा ने बताया है कि यह अग्नि रूप जो एकदम सूर्य की तरह से प्रकाशमान है, उसका जो दिन है वो ब्रह्मा का दिन यानी कि शुक्ल पक्ष बोला जाता है। और उसी के लिए फिर उदाहरण दिया कि जैसे भीष्म पितामह है तो वो जब शरीर छोड़ते हैं तो एकदम उत्तरायण होने के बाद शरीर छोड़ते हैं। फिर बताया कि ये जो 1977 से लेकर 78 से 2037-38 तक की रूहानी दौड़ के आत्मा के जो जानकार हैं, एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग संसार के बीज रूप रुद्र गणों के परम ब्रह्म लोक हो जाते हैं, यानी कि ऑलराउंडर पार्ट धारी है ना। हाँ जी, मतलब ये पॉइंट्स के आधार से बताए। आप संक्षेप में बताइए, इसमें कुछ बातें ऐसे आई हुई है जिससे हम समझ सकते हैं। ये तो खास जो अव्वल नंबर अर्जुन है उसके लिए बताया और बाकी जो नंबरवार पुरुषार्थी है। तो और कोई बात आप बता सकते हैं इसमें और नहीं? दीदी ये क्लास में कर नहीं पाई थी, बाहर गई थी। ठीक है माता जी, कोई भी एक श्लोक बताइए आज के टेस्ट का। ये है ना दीदी इसका चौथे अध्याय का 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। यानी कि जिस व्यक्ति के सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हुए उसको बुद्धिमान लोग ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को जलाने वाला पंडित कहते हैं। हाँ ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। पांचवें अध्याय में हमने एक शब्द समझा था, ज्ञान
निर्धूत कल्मषः, ज्ञान निर्धूत कल्मषः। यदि याद हो किसी को तो उसी से मिलता जुलता शब्द आज के टेस्ट के श्लोक में भी है। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, इसी से मिलता जुलता शब्द आज के श्लोक में है टेस्ट के, तो वो शब्द बताना है। पांचवें अध्याय के 19वें श्लोक में लगभग एक शब्द होगा, या 15वें या 16वें श्लोक में, जिसमें शब्द आया हुआ है ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञान से धुले पापों वाले। उसका अर्थ है, ये शब्द बेसिक कोर्स में भी हमने देखा है, ज्ञान से अर्थात अव्यभिचारी याद द्वारा पाप धुल जाते हैं। तो इसी तरह का शब्द आज के टेस्ट के श्लोक में है। कौन अनम्यूट हुआ है? ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर 813। हाँ, उत्तर शब्द है 4 अध्याय का 19 श्लोक, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ठीक है माता जी। और उसके लिए क्या बताया है? अर्थ बताइए, और उनको क्या टाइटल दिया है श्लोक में? बुद्धिमान लोग बोले हैं उनको। बुद्धिमान लोग इसका अर्थ बताइए। प्रवेश करके साकार में प्रवेश हुए शिव बाबा को पहचान करके वो जो है अपने पाप कर्म, जो द्वैतवादी द्वापर युग से अनेक जन्मों के पाप कर्म जो है उन सबको जला देते हैं याद से। उनको ही पंडित भी बोलते हैं, पंडित बोलते हैं उनको। ठीक है माता जी। श्लोक बताऊं? हाँ बताइए। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। भाई को दे सकती हूँ? हाँ दे दीजिए, लेकिन लॉन्ग उत्तर न दे। हाँ, नहीं लॉन्ग उत्तर नहीं देना। ओम शांति बेटी। हाँ ओम शांति। ये 17 और 18 का सार समझा। हाँ जी, हाँ बताइए। कर्मणो हेपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। और दूसरा है कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कुरुते। ये भक्ति मार्ग में भी इसकी बहुत मान्यता है। कर्मों के बारे में कर्म ही पूजा जाता है। और ये भी कहा है दारिद्र्य रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षस्य फलान्येतानि देहि। रोग शोक परिताप बंधन व्यसन ये सब आत्मा ने किए हुए 63 जन्मों की संचित पाप कर्म की देह रूपी वृक्ष का फल है। और दूसरा है सुखस्य दुःखस्य कोऽपि न दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा अहं करोमि इति वृथाम्यमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि जन्तु। सुख दुख का कोई दाता नहीं होता, दूसरे व्यक्ति द्वारा मुझे दुख मिलता है ऐसा सोचना भी कुबुद्धियों का लक्षण है। वास्तव में स्वकर्म सूत्र के घाट में मनुष्य खुद अपने आप बांध लिया है। हाँ ठीक है, ये बातें तो ठीक है। यहाँ कर्मों की गति के हिसाब से आपने जो बताया, लेकिन यहाँ श्लोक में जो खास बात आई हुई है ना, जो बाबा समझाते हैं कर्म अकर्म की परिभाषा, ये तो कर्म का बंधन में पड़ने से क्या रिजल्ट होता है, इस हिसाब से आपने जो बताया वो बातें ठीक है। ठीक है, ये श्लोकों का आप केवल 1 या 2 वाक्य में सार बताइए। ना कर्म को भी जानना है, अकर्म क्या है और विकर्म भी क्या है, ये सब कुछ जानना है। और ये एक श्लोक में गीता में बताया ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। ये ज्ञात्वा माने जानकर, शास्त्र विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। शास्त्र विधान माना श्रीमत रूपी गीता रूपी संविधान को पूरी तरह जानकर कर्म करना है। इसके
और विपरीत है अशास्त्र विहितं घोरम कहा गया है एक श्लोक में, अशास्त्र विहितं घोरम। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। अभी टेस्ट क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसलिए आज के टेस्ट, हाँ ओम शांति, आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर शुरू करने के पहले एक खास बात, जैसे कि आज क्लास में शुरू में अनाउंस किया गया था कि जो लोगों का कभी भी प्रश्नोत्तर के हिसाब से फोन अनम्यूट नहीं हुआ है तो केवल वही लोग हाथ उठाए। तो उसमें तो ये नोट किया गया कि ज्यादा लोगों का तो ऐसे हुआ नहीं, मोस्टली तो पुराने लोग जो लोग हाथ उठाते हैं तो उन्हीं का ही हाथ उठा हुआ था। तो इसीलिए अभी से टेस्ट में हर बार शुरू के 10 या 15 मिनट केवल जो नए लोग हैं जिनका कभी भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है तो वो लोग हाथ उठाए शुरू के 10 या 15 मिनट तक, और उसके बाद 15 मिनट के बाद कोई भी हाथ उठा सकते। तो इससे ये मार्जिन भी नहीं रहेगा कि किसी को चांस नहीं मिल रहा है। और जैसे ऐसे भी होता है कि कईयों को फोन अनम्यूट होने से भी पता नहीं चलता है, तो उसके कारण काफी सारा समय जाता है क्लास का, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो एक व्यक्ति के चलते काफी लोगों का समय नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सबके समय को देखते हुए भी और ज्यादा से ज्यादा श्लोक एक क्लास में रिकवर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, जिससे ज्यादा बातें नहीं पता चले। इस हिसाब से भी अभी से इस तरह किया जाएगा ताकि सभी को चांस मिले और क्लास भी पूरा हो। तो अभी आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर, पहले तो ये पूछा था 8वें अध्याय के 24वें श्लोक संबंधित, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 24। इसमें परम ब्रह्म लोग कौन जाते हैं? इसका उत्तर है परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार लोग परम ब्रह्म लोग ही जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछा था जो 23वें श्लोक में, श्लोक नंबर 23 में जो उल्लेख आया है पुरुषोत्तम संगम युग का विशेष शूटिंग काल, तो उस विशेष शूटिंग काल का समय पूछा था। वो है श्लोक में जो बताया हुआ है बाबा ने 1977-78 से 37-38 तक, 1977-78 से 2037-38 तक। और इस श्लोक संबंधित जैसे कि सार पूछा था, खास इस श्लोक में सार वाली बात क्या है? श्लोक समझाते समय भी इस बात को हमने देखा है कि इसके पहले के श्लोकों में भी उत्तरायण और ब्रह्मा का दिन वगैरह बातें हमने देखी। तो इस श्लोक में ये उल्लेख आया है, एक तो अग्निलिंग रूप प्रातः सूर्य का यह प्रकाशमान दिन। तो जैसे ब्रह्मा का जो दिन है वो ज्ञान प्रकाश युक्त दिन होता है, तो यहाँ अग्निलिंग रूप प्रातः सूर्य का यह प्रकाशमान दिन अर्थात ही स्वर्णिम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम। और शुक्ल पक्ष इस संबंधित जो बात बताई है पॉइंट में, जैसे कि भीष्म पितामह ने सूर्य जब उत्तरायण होता है तो शरीर छोड़ा, तो सूर्य 6 माह तक उत्तरायण अर्थात आधा समय ब्रह्मा का दिन और आधा समय ब्रह्मा की रात। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा के दिन वाले अर्थात ही जो ज्ञान प्रकाश में पड़ने वाले, जो अग्नि जैसा बन जाता है चैतन्य सूर्य, जिसके लिए बताया कि योग अग्नि से वो अपने आप को ऐसे बना लेता है, तो उसका जो प्रकाशमान दिन है वो समय तो बताया स्वर्णिम
स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम युग। तो उसकी शुरुआत जो होती है उसका समय यहाँ बताया 77, 78 से 37, 38 तक। ये जो रूहानी दौड़ है, आत्माओं की ईश्वरीय रेस है, और जिसमें जैसे पॉइंट में हमने समझा कि शिव बाबा थंबला है, जैसे रेस में थंबले को टच करना होता है तो उतना प्राइज लेता है, तो यहाँ भी, यहाँ तो नई दुनिया की प्राइज है, ऊंचे पद की प्राइज है। तो ये रूहानी आत्माओं की दौड़ है, ईश्वरीय रेस है। तो इसमें कोई तो ऐसे है जो पॉइंट में बाबा ने बात बताई, कोई सोचते हैं 36, 37 तक हम पहुंच जाएंगे, इतना जल्दी क्यों त्याग तपस्या करनी है। कोई तो लगे रहते हैं, कोई बीच में गिर जाते हैं। तो ऐसी ये रूहानी दौड़ 60 वर्ष की चलती है। तो उसमें जो प्रकृष्ट यात्री अर्थात जो रूहानी दौड़ लगाने वाले हैं आत्माएं, तो ब्रह्मा के दिन में शुक्ल पक्ष में अर्थात ज्ञान प्रकाश युक्त दिन में जो चलने वाले, तो कौन चलने वाले हैं? जो परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार है। तो ऐसे उत्तरायण के समय वाले जो रूहानी दौड़ वाले यात्री है, वही परम ब्रह्म लोग जाते हैं। और ये श्लोक है, अग्नि ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। लौकिक दुनिया में तो यह समझा जाता है सूर्य का जो उत्तरायण है शुभ माना जाता है, देवताओं का समय माना जाता है। तो वास्तव में केवल जो जड़ सूर्य आसमान में है उसकी दिशा की बात नहीं, यहाँ जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है उनके अनुसार जो चलने वाले हैं, तो ऐसी आत्माएं ही परम ब्रह्म लोक जाती है। और अभी चौथे अध्याय श्लोक संबंधित प्रश्न जो पूछे थे, एक तो 17वें श्लोक में, श्लोक नंबर 17 में विकर्म की परिभाषा, तो विपरीत कर्म, विकर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध कर्म, और अकर्म की परिभाषा, तो आत्म बिंदु की स्मृति में रह अकर्म भी जानने योग्य है। और एक प्रश्न ये पूछा था सबसे शुरुआत में कि कर्मों के बारे में भगवान ने क्या बात बताई है। तो ये जो चौथे अध्याय के श्लोक है आज के टेस्ट में, वो सारे ही भगवान ने कर्म के बारे में ही बताया है। तो उसमें 17वें श्लोक में जो उल्लेख है, पहले श्लोक पढ़ते हैं, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो इस श्लोक में खास बात बताई है कि कर्म को जानना चाहिए, विकर्म और अकर्म को भी जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए क्योंकि कर्मों की गति अति गहन है। तो ये बात हम बता सकते हैं लोगों को कि यदि आज की दुनिया में सब ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, हम जो कर्म कर रहे हैं तो वो पूजा योग्य है क्योंकि समाज सेवा करते हैं, या जो भी ऐसे लोगों को ऐसे रहता है कि हम अगर दान धर्म पुण्य वगैरह करते हैं तो ये सब बातें हम सत्कर्म में आ रही है। तो यदि ये सब बातें जो कलयुगी संसार में कर्म की परिभाषा जो समझी जा रही है वास्तविक है, तो गीता में ये बात खास बोली हुई है। और इसी के लिए जो 19वें श्लोक में यह संदर्भ चल रहा है, इसलिए 19वें श्लोक का संदर्भ अभी लिया। आज की दुनिया में जो लोग कर्मों की गति ये समझते हैं कि हम अपने परिवार को पाल पोस के बड़ा करें, उनको अपने पैरों पर अपने बाल बच्चों को खड़ा करें, तो यही हमारा कर्म है। तो फर्ज निभाना ये गलत नहीं है, लेकिन जैसे कि इस 19वें श्लोक में मूल्यों में इस संबंधित काफी सारी बातें आती है। जो इस श्लोक में उल्लेख आया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधः। तो भगवत गीता में कर्म की खास ये बात बताई है कि जिस व्यक्ति के लौकिक और अलौकिक सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगमयुगी पंडित कहते हैं।
तो भगवत गीता में एक खास बात बताई है कि जिनके सब कर्म काम विकार के संकल्प से रहित है। तो इसकी परिभाषा तो बहुत गहरी बाबा बताते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कमा करके लोग रख रहे हैं, तो वो काम विकार के संकल्प से रहित कर्म है ऐसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत वहां से होती है और उसी के लिए ही लोग सारी ताकत लगाते हैं। तो इसीलिए ही इससे रहित जिनके कर्म है तो वास्तव में वही पंडित है और बाकी सभी साधारण है। और इस 19वें श्लोक संबंधित ये प्रश्न और एक पूछा था, जो 5वें अध्याय के श्लोकों में शब्द आया है ज्ञान निर्धूत कल्मषः, इससे मिलता जुलता शब्द तो यहाँ है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं। 5वें अध्याय में भी इस प्रकार उल्लेख था। वहां तो जो साकार तनधारी है अर्जुन अव्वल नंबर, उनका परिचय देने के लिए वहां संदर्भ चल रहा है। तो उसमें ये बात बताई कि जो अव्यभिचारी याद ज्ञान द्वारा ज्ञान से धुले पापों वाले अर्थात अव्यभिचारी याद द्वारा जो अपने पापों को पूरी तरह से धुल लेते हैं। और यहाँ बताया ज्ञानाग्नि, ज्ञान जल भी है, ज्ञान अग्नि भी है, और ये अग्नि जब लगातार ज्ञान की अग्नि जलेगी तो पाप कर्म उससे भस्म होते हैं। और इसके अलावा 18वां श्लोक नंबर 18, इस संबंधित अकर्म की परिभाषा इस श्लोक में भी बताई हुई है कि जो व्यक्ति आत्मस्मृति से कर्म में अकर्म निसंकल्प यानी बिंदु रूप बनकर निराकारी होते हुए देखता है। तो यहाँ अकर्म की परिभाषा बताई हुई है आत्मिक स्थिति में और बिल्कुल निसंकल्प स्थिति अर्थात केवल बिंदु रूप स्टेज, तो वो है अकर्म। और दूसरा प्रश्न ये भी पूछा था, यहाँ श्लोकों में कौन सा त्याग करने की बात बताई है। तो इस 18वें श्लोक में बताया जो कर्म त्याग में भी मनसा से कर्म देखता है, कर्म त्याग में मनसा से कर्म को देखता है। और 20वें श्लोक में एक उल्लेख आया हुआ है, यहाँ पर कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर जो संतुष्ट हुआ है। तो 18वें श्लोक में जो संदर्भ चल रहा है, यहाँ पर मनसा से कर्मों को देखना अर्थात वास्तव में संकल्प शून्य होना, बिल्कुल भी निराकारी स्थिति, कोई भी संकल्प न चले। जो इस श्लोक संबंधी थी, हमने रेफरेंस में जो 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक देखा है कि सब कर्म करते हुए भी मान लो कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल अकर्ता की स्टेज में रहता है, तो इंद्रियों से कर्म भले होते रहे लेकिन मनसा से सदा संकल्प शून्य। तो ये है वास्तव में कर्म का त्याग। और कर्म में आसक्ति, जो भी कर्म करते हैं उसमें इंद्रिया मन की संकल्प शक्ति लिंपायमान होती है, तो वो कर्म बंधन में डालने वाले हैं। और इस बात को समझने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, वो है प्रजापिता ब्रह्मपुत्र, और वही योगी संपूर्ण कर्म करने वाला है, अर्थात मनसा से सब बातों को त्यागा है, स्वाभाविक कर्मों में लगा है लेकिन मनसा से कर्मों को त्यागा है, तो वास्तव में वही योगी है। और इसके नीचे पॉइंट जो बताया कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। और अभी 20वां श्लोक नंबर 20 संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि इस दुनिया में रहते हुए भी सब कुछ करते हुए भी न करने की स्थिति कैसे आ सकती है, या अकर्ता की परिभाषा क्या बताई है। तो ये 20 नंबर श्लोक जो है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभ्योऽपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। तो इस श्लोक में अकर्ता की परिभाषा बताई, एक तो शिव बाबा के सिवाय किसी के भी आश्रयहीन और कर्म फल की आसक्ति को त्यागने वाला।
तो ये दो चीजें हो और ऐसा कर्म करने पर भी, सब कर्मों में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि शिव बाबा से केवल शिव बाबा का आश्रय लेने वाला और कोई देहधारियों का आश्रय नहीं लेता है। अगर देहधारियों का आश्रय लेते हैं तो कर्म का बंधन बनेगा जरूर, क्योंकि हिसाब किताब बनता है। जो मुरलियों में शब्द आया हिसाब किताब, और गीता में उसके लिए शब्द है कर्म का बंधन। तो एक भगवान के आश्रय वाला और कर्म के फल की आसक्ति को त्यागने वाला अच्छी तरह कर्म करने पर भी कुछ भी नहीं करता है। तो इस तरह से आज के श्लोक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हुए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।